बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का एक एपिसोड बनाने वाले हैं और उसमें हमारा जो सारे क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली। इससे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन अ ट्रेपीजियम ABCD AB पैरेलल टू CD, AB 5 सेंटीमीटर and diagonal of trapezium intersect to each other at point O and OA by OC, OB by OD, O1 is to 2 है, O1 by 2 है। कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ तो गिवन क्या हम लोगों को मेंशन करना है कि AB पैरेलल टू CD, ओके, OA बाई OC, OB by OD, O1 by 2, also AB 5 सेंटीमीटर। और क्या DC इज इक्वल टू व्हाट, मीन्स कि टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, DC इज इक्वल टू व्हाट। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना आप सीधा सॉल्यूशन की यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या, सिंस AB पैरेलल टू DC, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल OCD एंड OBA इक्वल ODC। कैसा एंगल है बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स। क्यों, क्योंकि ABDC का ट्रांसवर्सल मेरा AC एंड BD है, तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल हुआ। इट मीन्स कि एंगल AOB एंड COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब क्या होगा कि ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा COD का। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये इक्वी एंगुलर है, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखोगे बच्चों, OA बाई OC इज इक्वल टू AB बाई CD। कैसे, बाई CPST। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो बच्चों हम लोग ये इसका यूज किए और OA बाई OC दैट इज O1 बाई 2, दिस वन इज 5 एंड CD। बच्चों क्या करोगे, आप क्रॉस करोगे तो CD इज इक्वल टू 2 इंटू 5, क्या बच्चों, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बच्चों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कि इन अ ट्रायंगल ABC P is the midpoint of BC and Q is the midpoint of AP। बच्चों मार्क करो, BP इक्वल PC and AQ इक्वल QP। When BQ produced intersects the AC at point R। क्या बच्चों, BQ प्रोड्यूस इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट R। और क्या कर रहा है, प्रूव दैट कि AR इज इक्वल टू 1/3 AC।
तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है कि बीपी इक्वल पीसी एंड AQ इक्वल QP, ऑल्सो क्या बच्चों, BQ प्रोड्यूस्ड intersects AC at point R। क्या कहता है बच्चों, टू प्रूव कि AR इक्वल टू O1/3 AC। बच्चों इनके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्यों कंस्ट्रक्शन करना होगा कि ये दो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की इस जो टर्म आया है और ये एक रेशियो की बात किया, तो नेचुरली हम लोगों को कहाँ ले जाना चाहिए, थेल्स के पास ले जाना चाहिए। और थेल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल साइड्स चाहिए, किसका, ट्रायंगल का। तो बच्चों क्या करो कि P से PS पैरेलल डाल दो, किसका भाई, तो BQR का। तो बच्चों ये लिखो, ड्रॉ PS पैरेलल टू व्हाट, BQR। क्यों बच्चों, आप BR भी लिख सकते हैं, आप QR भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल टू द टू पार्ट्स मीन्स पैरेलल टू ऑल्सो इट्स सेगमेंट। मीन्स कि मेरा PS पैरेलल BR है, तो PS पैरेलल टू BQ ऑल्सो एंड PS पैरेलल टू QR ऑल्सो। देखो बच्चों, अब हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे। तो पहला हमारा जो ट्रायंगल है वो RBC के रूप में दिखेगा बच्चों, RBC। क्यों, क्योंकि तुम्हारा BP इक्वल PC है और BR पैरेलल PS है। तो हम लोग यहाँ इस बात को बताएंगे कि PS पैरेलल टू BR एंड BP इक्वल टू PC। तो बच्चों देयरफॉर क्या होगा, कन्वर्स की बात करो, कन्वर्स ऑफ थेल्स में क्या था याद करो कि पैरेलल ड्रॉन्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ one साइड ऑफ ट्रायंगल टू द अदर साइड्स बाइसेक्ट्स द सेकेंड साइड। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे भाई, तो यहाँ लिखेंगे कि CP/PB इक्वल टू CS/SR। बच्चों आप चाहते हो तो आप यहाँ BPTB यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने उनके तो प्रोपोर्शनल रिलेशन को लिख दिया है। अब देखो भैया, CP और BP कैंसिल होगी वन टाइम, तो हम लोग आगे लिखेंगे 1 इक्वल टू CS/SR। तो देयरफॉर CS इक्वल टू SR। देखो बच्चों, अभी ये क्लियर हुआ कि CS इक्वल टू SR है, राइट, मार्क कर लो, मार्क कर लिया हम लोग। बच्चों अब हम लोग एंट्री लेंगे इन ट्रायंगल APS। क्यों भाई, कि QR पैरेलल टू PS, QR पैरेलल टू PS एंड ऑल्सो क्या है बच्चों, AQ इक्वल टू QP। ऐसा हम लोगों का गिवन है। तो फिर से हम लोग वापस होते हैं कि देयरफॉर AQ/QP इज इक्वल टू AR/RS।
बच्चों अगेन यहाँ भी हम लोग लिखेंगे बाई BPT और यहाँ कट कर देंगे तो O1 टाइम क्या हुआ बच्चों, O1 इज इक्वल टू AR बाई RS, सो RS इक्वल टू AR। देखो बच्चों CS इक्वल टू SR और RS इक्वल टू AR, इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, A हुआ AR इक्वल टू RS इक्वल टू SC। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नाउ क्या बच्चों, AC इक्वल टू AR प्लस RS प्लस SC सिंस ऑल आर इक्वल, ये हमारा तीनों पार्ट इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे 3AR। देखो बच्चों अब इनको आप रेशियो बनाओ, AR बाई AC क्या बच्चों, तो इक्वल टू 3, सो दैट AR इक्वल टू O1 बाई 3rd AC। बच्चों यही हमारी डेस्टिनेशन था और हम लोग अपने इस डेस्टिनेशन पे रीच कर गए। ओके बच्चों, हमारा तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। B कितना है बच्चों, 90 डिग्री, और इस D 90 डिग्री के साथ हम लोगों को एक अदर पॉइंट यानी कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया DE, ऐसा एक परपेंडिकुलर डाला गया। तो D कहाँ है बच्चों, तो D द पॉइंट ऑन AB एंड DE परपेंडिकुलर टू क्या AC। कथा क्या है कि टू प्रूव कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू AED। कोई बात नहीं बच्चों, अब हम लोग इनका पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है, एंगल ABC 90 डिग्री, ऑल्सो DEA 90 डिग्री, एंड टू प्रूव क्या हो रहा है, तो टू प्रूव में हम लोगों को है कि ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल ABC। बच्चों इन क्वेश्चन के लिए नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। क्यों भाई, क्योंकि हमारा ना O1 एंगल A जो है वो कॉमन है और O1 एंगल राइट एंगल है, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ना। तो बच्चों हम लोग यहाँ प्रूफ में एंट्री लेंगे, क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल ABC क्या है भाई कि AED इक्वल ABC 90 डिग्री, राइट बच्चों, और एंगल A मीन्स EAD इक्वल BAC जो मेरा कॉमन है। बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करो तो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो बच्चों नेचुरली टू एंगल्स आर इक्वल तो थर्ड एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग ये बात लिखेंगे कि ऑल्सो एंगल ADE इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बच्चों क्या था कि अगर टू हमारा ट्रायंगल है, पेयर ऑफ ट्रायंगल है और करस्पॉन्डिंगली टू एंगल्स आर इक्वल, तो थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो बच्चों अब क्या होगा कि जो हमारे पास ट्रायंगल AED है वो सिमिलर हो जाएगा ABC का बाय ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया। और बच्चों यही हमारा डेस्टिनेशन था, यही हमारी डिमांड थी कि प्रूव दैट कि AEB सिमिलर ट्रायंगल ABC। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा मेंशन है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angle B is 90 degree and also BD perpendicular to AC। और क्या डिमांड कर रहा है बच्चों, कहता है कि प्रूव दैट कि ADB सिमिलर टू ABC, ऑल्सो BDC सिमिलर टू क्या ABC। और क्या है बच्चों, तो ये पार्ट हुआ, तो पार्ट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल जो हो रहा है वो सिमिलर टू द मेन ट्रायंगल। तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, आपका गिवन क्या होगा, आपका गिवन है कि ABC 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर टू AC। और टू प्रूव में क्या होगा बच्चों, तो टू प्रूव में पहला हमारा होगा कि ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। और सेकेंड क्या होगा बच्चों कि ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, मीन्स कि वो ABC का भी सिमिलर है। और थर्ड क्या होगा बच्चों, तो थर्ड होगा कि ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC, यानी कि ADB जो है मेरा वो BDC का सिमिलर है। ओके बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो है कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप स्ट्रेस नहीं लोगे कि विदाउट कंस्ट्रक्शन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एंट्री लेंगे प्रूफ में। देखो बच्चों, पहले हम लोग एक पार्ट पर ही बात करेंगे कि इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC क्या होगा बच्चों कि एंगल A मेरा कॉमन है, राइट, और एंगल ADB इक्वल है बच्चों ABC जो 90 डिग्री है। अब सोचो बच्चों, अगर टू एंगल्स इक्वल तो थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो बच्चों हम लोग नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कहेंगे कि ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय एंगल कोरोलरी। तो बच्चों एंगल कोरोलरी में ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो जाता है, राइट। अब क्या कर रहा था बच्चों कि इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, यानी डाउनवर्ड पार्ट BDC एंड ABC, क्या करोगे बच्चों, देखो यहाँ पर एंगल C क्या है, कॉमन है, और बच्चों एंगल BDC इक्वल है ABC, कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल BDC सिमिलर हुआ ABC का अगेन बाय एंगल कोरोलरी, यानी कि ये मेरा सेकेंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब सोचो बच्चों, जो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ABC एंड BDC सिमिलर टू ABC, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ बच्चों, ABC तो दोनों में अवेलेबल है ना, तो हम कहेंगे कि ADB सिमिलर टू BDC। तो बच्चों हम लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू BDC, और ये हुई बच्चों हम लोगों का प्रूफ। यानी कि जो मेरा थर्ड हमारा जो ये डिमांड था कि ट्रायंगल ADB सिमिलर BDC ऑल्सो, ये भी हमारी प्रूफ हो गई। ओके बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD एम इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट CD एंड BM produced intersects AD produced at point E. Also, BM intersect AC at point L. और क्या है बच्चों, कहता है कि प्रूव दैट कि EL इक्वल टू 2BL। EL किसके इक्वल कहता है, 2BL का कहता है। तो बच्चों पहले आप गिवन में सबसे पहला पॉइंट कहोगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो CM इक्वल टू MD। टू प्रूव में क्या कहोगे बच्चों, टू प्रूव में कहोगे कि EL इक्वल टू 2BL। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड में बहुत बार आया है, और ऐसे तो मैंने आज पहले ही बोला ना कि इस एपिसोड में कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड के। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए नॉट नीड ऑफ द एनी कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों क्या करोगे अब देखो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल दिखेगा, क्या क्या दिखेगा बच्चों, तो BCM EDM क्या दिखेगा कि CM इक्वल टू MD एंड दिज एंगल कैसा है बच्चों, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो हमारा एंगल है इस एंगल को क्या कहोगे, अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल जो हमारा है वो क्या हो गया, तो ये ट्रायंगल अभी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बच्चों हम लोग यहाँ प्रूफ में बात करते हैं कि इन ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल EDM। बच्चों अभी जो मैंने कहा है वैसे ही हम लोग लिखेंगे। हम लोग पहले लिखेंगे BCM इक्वल टू EDM। क्यों बच्चों, अल्टरनेट एंगल्स। और क्या है बात भाई, तो एंगल CMB तो इक्वल क्या होगा बच्चों, DME। कैसा है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्या, तो CM इक्वल टू MD गिवन, मतलब मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। तो सो दैट ट्रायंगल BCM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDM। क्यों बच्चों, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो बच्चों अगर ऐसा हुआ तो अब तो हम लोग बाई CPCT लिखेंगे कि मेरा BC जो है वो D के इक्वल है बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्या करोगे बच्चों, अब हम लोग एक एंट्री लेंगे, कहाँ एंट्री लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे EAB की बात करेंगे। EAB में जानने से पहले बच्चों आप थोड़ा एक चीज़ का ध्यान दो तो आपको एक बात मेरा समझ में आ जाएगा
कि आपके पास अभी भी दो ट्रायंगल आपके सामने भी दिखाई दे सकते हैं। कैसे कर लोगे? तो आपके पास एक ट्रायंगल ई डी एम की बात कर लोगे और एक ट्रायंगल ई ए बी की बात कर लोगे। लेकिन बच्चों जैसे ये ट्रायंगल की तुम बातें करोगे तो तुम्हारे सामने एक रेशियो आएगा। किसका आएगा? तो तुम्हारा रेशियो आएगा किसका? ए का और तुम्हारा किसका आएगा? बी सी का, जो ऑलरेडी हम लोगों के पास नोन है। कैसे नोन हुआ? तो देखो यहाँ से कि बी सी और डी इक्वल है, बट बच्चों तुम्हारा बी सी किसके इक्वल है? ए डी का। क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों बी सी मेरा जो है वो ए डी का इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंगली तुम क्या कहोगे कि ए का मतलब हुआ ए डी प्लस डी। और बच्चों यहाँ पे आप इजीली कह सकते हो कि ए डी भी बी सी है और डी भी बी सी है। तो कितना बी सी बच्चों? 2BC। मतलब कि ए और बी सी ये जो हमारे पास ट्रायंगल दिख रहे हैं वो एक रिलेशन दिखा रहा है कितने का? 1:2 का। तो बच्चों आप ऐसा कर सकते हो ए बाई बी सी 2/1। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिखेगा, वो कौन सा दिखेगा? इन ट्रायंगल ए एल ई एंड ट्रायंगल क्या दिखेगा बच्चों? बी एल सी। ऐसा क्यों हम लोग किए बच्चों? तो ऐसा इसलिए किया कि इनका जो ये एंगल दिख रहा है और ये एंगल दिख रहा है, ये कैसा है? अल्टरनेट एंगल। तो बच्चों हम लोग कहेंगे कि ए ई एल इक्वल कहेंगे हम लोग बी। अब यहाँ से इनके इक्वल, तो बी एंगल को क्या कहोगे? सी बी एल। तो यहाँ लिख दो सी बी एल। कैसा है बच्चों? अल्टरनेट एंगल्स। दूसरी बात क्या कहोगे बच्चों? कहोगे ई ए एल इज इक्वल टू कौन सा बच्चों? बी सी एल। बी सी एल ये क्यों बच्चों? ए बी तुम्हारा अल्टरनेट एंगल्स है और ए एल ई ये तुम्हारा बी एल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो बच्चों देखो अब ट्रायंगल ए एल ई सिमिलर हुआ किसका? बी एल सी का बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बच्चों अब तुम्हारे पास एक चीज आएगा कि ए ई बाई क्या? बी सी। और क्या आएगा बच्चों? ई एल। तो क्या आएगा बच्चों? सी एल। या आप देखना है आपको बी एल वाली कहानी कर लो, तो बी एल क्यों? बाई सी पी एस टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो बच्चों ए ई बाई बी सी क्या लिखे हो? 2/1 ना, तो यहाँ लिख दो 2/1। लिखना जरूरी भी नहीं, चाहते हो लिख सकते हो। ई एल बाई बी एल। देखो बच्चों क्या हुआ? ई एल इक्वल टू 2BL। प्रूव हो गया ना। तो ये हमारा डेस्टिनेशन था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ओके बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट
ये हमारे पास सीबीएसई की क्वेश्चंस है। कहता है कि हियर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर 3 परपेंडिकुलर्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड को क्या मार्क किया है? ए बी सी, राइट। और मेजर ऑफ पी ए क्यू बी एंड आर सी आर रिस्पेक्टिवली एक्स वाई एंड जेड। और बच्चों प्रूफ क्या हम लोगों को करने का है कि 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी, थोड़ा स्किल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये हमारे पास जो क्वेश्चन बन के रेडी है, इसमें हम लोग लिखेंगे गिवन क्या कि पी ए परपेंडिकुलर टू ए सी, क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए सी, आर सी परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट बच्चों। एंड पी ए इक्वल टू एक्स, क्यू बी इक्वल टू वाई एंड बच्चों आर सी इक्वल टू जेड। ओके, और हमें टू प्रूफ क्या कहा? तो टू प्रूफ में बोला है कि 1/x 1/z 1/y है। ओके, तो बच्चों इससे घबराने की बात नहीं, बहुत ही ईजी है। मैंने अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ऐसा बताया है। देखो कि पी ए सी और क्यू बी, अगर ये दोनों को देखो तो परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो ये 90-90 है। और हमारा जो एंगल सी बनेगा यानी क्यू सी बी और पी सी ए, वो तो इक्वल होगा ना। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या ले चलते हैं कि इन ट्रायंगल क्या सी बी क्यू एंड ट्रायंगल सी ए पी, क्या लिखोगे बच्चों? एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू एंगल पी सी ए, क्या है? कॉमन। और बच्चों क्यू बी सी इक्वल पी ए सी 90 डिग्री है। तो क्या हुआ? सी बी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए पी बाई एंगल कोरोलरी। ओके, तो बच्चों देखो अभी तुम क्या लिखे कि सी बी क्यू सिमिलर है सी ए पी का, तो क्या कहोगे बच्चों? करेस्पॉन्डिंग साइड, तो क्या क्यू बी बाई पी ए इज इक्वल टू क्या बच्चों? बी सी बाई पी, बी सी बाई सी ए, यानी कि इसको आप सी ए कह दो, ठीक है ना। अब ये कैसे लिखे हो बच्चों? बाई सी पी एस टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अब बच्चों देखो जैसे ये क्यू बी बाई पी ए और बी सी बाई सी ए की बारी आई, अब हम लोग एक नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल बच्चों हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे? तो हम ट्रायंगल अब यूज करते हैं रिवर्स। कैसे? ए बी क्यू एंड क्या बच्चों? ए सी आर। देखो बच्चों सेम कंडीशन है, क्या मिलेगा? क्यू ए बी इक्वल आर ए सी, क्यों? कॉमन। और बच्चों तुम्हारा एक एंगल तो 90 डिग्री है, कौन सा? क्यू बी ए इक्वल आर सी ए 90 डिग्री। देयरफॉर क्या लिखोगे बच्चों?
कि ए बी क्यू सिमिलर टू ए सी आर बाई एंगल क्राइटेरिया। ओके बच्चों, अब इसके बाद इन्हीं के अकॉर्डिंगली में हम बात करेंगे कि क्यू बी बाई सी आर और इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो ए बी बाई ए सी। कैसे हुआ बच्चों, ये कहानी कैसे आया, किस तरह से ये बातें की गई, तो ये किया गया बाई सी पी एस टी, राइट। बच्चों देखो, अभी हम लोग जो कंडीशन अप्लाई किए, एक जगह पे किए क्यू बी बाई पी ए, और यहाँ क्या किए बच्चों कि क्यू बी बाई सी आर, और इनको जब दो पार्ट में आप यूज करोगे तो यहाँ के अकॉर्डिंगली आप पहले देख लो, पहले क्यू बी लिखे हैं हम लोग और यहाँ से ए बी का पार्ट लिखे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब देयरफॉर क्या होगा बच्चों, तुम सोचो, आप इनको ऐड कर दो। किसको किसको ऐड कर दोगे भाई, तो आप ऐड कर दो कि क्यू बी बाई पी ए प्लस क्यू बी बाई सी आर। बच्चों यहाँ क्या है तुम्हारा बी सी बाई ए सी, और यहाँ है ए बी बाई ए सी। ओके बच्चों, क्यू बी तुम्हारा क्या है, कॉमन है ना, तो तुम क्यू बी को कॉमन ले लो। 1 बाई पी ए 1 बाई सी आर, और इधर बच्चों जब ऐड करोगे तो ए सी आएगा, आप बी सी प्लस ए बी, तो देखो बच्चों बी सी प्लस ए बी ए सी आएगा, तो ये कैंसल क्या होगा ना। तो अब क्या लिखोगे बच्चों, 1 बाई पी ए 1 बाई सी आर 1 बाई क्यू बी। देखो पी ए क्या है एक्स ना, तो 1 बाई एक्स, सी आर क्या है जेड ना, 1 बाई जेड, और क्यू बी क्या है बच्चों बाई, तो 1 बाई बाई। ये हमारा डेस्टिनेशन हुआ, प्रूव हुआ। और बच्चों ये जो क्वेश्चन हमारे हुआ, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हुआ। मीन्स कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को कंप्लीट कर चुके, यानी सारे ट्रायंगल से रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चंस थे, या वो थ्योरम हो या हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो, वो नॉर्मल क्वेश्चंस हो, हर क्वेश्चंस को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया। मतलब ये है बच्चों कि हम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में इस मैथ फ्रेंडली स्माइल एंड सॉल्व इस चैनल के अकॉर्डिंगली अगर हम कंप्लीट स्टडी करके जाते हैं, तो ये मेरी गारंटी है, इस चैनल की गारंटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करोगे। तो बच्चों ऐसा है कि अब हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, और वो लेक्चर हमारी आएगी नई, वो होगा सर्कल। यानी हम लोग तब तक के लिए विदा लेते हैं बच्चों।